हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। यदि आपने 1-2 नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मैं बिहार पुलिस फायरमैन को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 ईस्वी में किया है। टिम बर्नर्स-ली दोस्तों एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1989 ईस्वी में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया है। वर्ल्ड वाइड वेब का शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों www, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन डैश में किया गया था। आपको बताना है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। और पहला राज्य दोस्तों कौन था, ये आपको कमेंट में बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना डैश में की थी। आपको बताना है कि विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेरूर में की थी। कब की थी? तो 1 मई 1897 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। और रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य क्या था? तो दोस्तों नोट कीजिए, परमेश्वर की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका मानव जाति का सेवा करना है। यही रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। और नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? तो नीदरलैंड की मुद्रा यूरो है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि चौसा का युद्ध डैश के बीच में लड़ी गई थी। आपको बताना है चौसा का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था 26 जून 1539 ईस्वी को। तो आप डेट भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। कहाँ हुआ था चौसा का युद्ध? तो बक्सर, बिहार में, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के वर्तमान महासचिव कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संगठन के वर्तमान महासचिव हैं। और संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संगठन में के दोस्तों 193 देश कुल इसके सदस्य हैं, तो आप ये भी याद रखना दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में वन आवरण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का वन आवरण क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र है। लगभग दोस्तों 77,414 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का वन आवरण क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1861 में ब्रिटिश संसद में पारित उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत भारत के पहले उच्च न्यायालय के रूप में किसे स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये हमारे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी का कारखाना। चीनी का कारखाना दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना
चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र दोस्तों बिंदुसार थे और बिंदुसार के पुत्र दोस्तों अशोक थे। तो आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक। धन विधेयक राज्यसभा में उत्पन्न नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वेद संगीत के बारे में उल्लेख करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद संगीत के बारे में उल्लेख करता है। आप ऐसे याद रखिएगा, सो से संगीत, सो से सामवेद, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध पंचायती राज से है, क्योंकि दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी ने भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अब दोस्तों ये पंचायती राज क्या होता है। तो दोस्तों पंचायती राज एक प्रणाली है जो दोस्तों ज़मीनी स्तर पर व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। और दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को भारत के राज्य सूची में शामिल किया गया है। तो आप ये भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था मनाया जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्षेत्रीय सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले केंद्रीय मंत्री हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर दोस्तों भारतीय क्षेत्रीय सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। अजमेर दोस्तों राजस्थान में है और दोस्तों अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो आप कमेंट में बतलाइए कि वे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों ये करेंट अफेयर से रिलेटेड है। एग्ज़ाम में करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी सिलेक्ट किया है। 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप ध्यान से पढ़ें। इसी क्वेश्चन में दोस्तों 2 क्वेश्चन छिपा हुआ था। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। हमारा पूरा क्वेश्चन है दोस्तों कि 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने की थी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हर्बल चिकित्सा के संबंध में प्राचीन भारतीय साहित्य कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चरक संहिता, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सीटों की कुल 80 सीटें हैं, ठीक है। जबकि महाराष्ट्र में दोस्तों 48 सीटें हैं लोकसभा की और पश्चिम बंगाल में दोस्तों लोकसभा की 42 सीटें हैं, जबकि मध्य प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की 29 सीट है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी डैश द्वारा लिखित एक हिंदी महाकाव्य कविता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
जयशंकर प्रसाद। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा एक हिंदी महाकाव्य कविता है। दोस्तों जयशंकर प्रसाद का जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1889 ईस्वी को बनारस में हुआ था। ठीक है, जिसका भी वर्तमान में नाम वाराणसी है। ठीक ना। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बेसिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि मई 2021 में किसने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कामी रीटा। कामी रीटा जो कि नेपाल की रहने वाली हैं, जिन्होंने 7 मई 2021 को 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया और 2021 में शिखर में पहुंचने वाली कामी रीटा पहली पर्वतारोही है। तो आप ये भी याद रखना दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के अलावा निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के अलावा मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो आपसे पूछा जाएगा किस आर्टिकल के तहत? तो याद रखिएगा आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फाफ डुप्लेसी ने फरवरी 2021 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो फाफ डुप्लेसी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने फरवरी 2021 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो आप नोट कर लीजिए, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी दोस्तों प्रिटोरिया है। प्रिटोरिया दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ प्रिटोरिया दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा दक्षिण अफ्रीकी रैंड है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? तो लिख लीजिए सिरिल रामाफोसा। ठीक है दोस्तों, सिरिल रामाफोसा जो है वह दक्षिण अफ्रीका के अभी राष्ट्रपति हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विविधता जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपनी युवा अवस्था में एडोल्फ हिटलर एक डैश बनने की आकांक्षा रखता था। इसका राइट आंसर होगा चित्रकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफगानिस्तान की मुद्रा डैश है। तो अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है और अफगानिस्तान का राजधानी दोस्तों काबुल है। तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर जो कि यूपी में है। ठीक है। आप याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है और 73 मंडलों में।
ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे को कितने जोन और कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो 18 जोन में और 73 मंडलों में भारतीय रेलवे को विभाजित किया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, बिखरे मोती के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों बिखरे मोती के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान दोस्तों एक भारतीय कवि और एक स्वतंत्रता क्रांतिकारी थी, जिनका जन्म दोस्तों यूपी के इलाहाबाद ज़िले में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही था। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अल अक्सा मस्जिद हाल ही में चर्चे में रही है, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आपको बताना है कि अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यरूशलेम। अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दोस्तों जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र मतलब कि स्टील उद्योग स्थापित किया गया था, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र है? तो सलोद सबसे प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 21 मई को दोस्तों आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो आपको मालूम होगा 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, जो कि हम लोग जवाहरलाल नेहरू के याद में मनाते हैं 14 नवंबर को बाल दिवस। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962। 1962 में दोस्तों भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि भारत चीन युद्ध हुआ था, आपको मालूम होगा। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।